नमस्कार फ्रेंड, मैटिक एसजे में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट शुभम जैन। तो कल जिस होम स्टे में हम रुके थे शिलोंग में, मैं उस प्रॉपर्टी के बाहर खड़ा हूं। कल रात को हम प्रॉपर्टी और रूम आपको नहीं दिखा पाए। तो अगर आप बाहर से देखें तो ये वो होम स्टे है। मैंने पता किया, इनके पास टोटल 6 से 7 रूम्स हैं। कुछ रूम्स एग्जीक्यूटिव हैं, कुछ डीलक्स है, कुछ ट्रिपल शेयरिंग में है। तो अभी जिस रूम में हम रुके थे वो तो बिकॉज़ थोड़ा सा मैसी हो गया है, वहाँ पे थोड़ा सामान वामान बिखरा पड़ा है। मैंने इनसे बोला है कि इनके पास करंटली कोई रूम खाली नहीं है जो मैं आपको दिखा सकूँ। तो मैंने इनको बोला है, जैसे ही आपके पास कोई रूम अवेलेबल होता है एक बार मुझे बताइएगा, तो मैं आपको प्रॉपर्टी अंदर से दिखाऊंगा। और प्रॉब्ली शाम तक जब हम आएंगे तब मैं आपको दिखा पाऊँ, या नेक्स्ट डे मॉर्निंग। तो आज की डेट में हमारा प्लान कुछ ऐसा है। अभी हम यहाँ से चल रहे हैं। अभी हमें ब्रेकफास्ट नहीं किया है यहाँ पे। ब्रेकफास्ट ऑल्दो हमारे टैरिफ में इंक्लूडेड था, बट करंटली इनके पास ब्रेकफास्ट नहीं है अवेलेबल। तो अब हम देखते हैं कोई रेस्टोरेंट फाइंड आउट करेंगे जहाँ पे हम लोग ब्रेकफास्ट कर सकें। आज की डेट में हमें 2-3 स्पॉट कवर करने हैं। लाइट लूम हम जाने की सोच रहे हैं, हम फिर एलिफेंट फॉल है, एंड देन वी हैव टू विजिट हाफलोंग फॉरेस्ट। तो चलिए चलते हैं। लगभग 20 किलोमीटर का सफ़र करके हम लोग आ चुके हैं लाइटलूम कैनियन। आप यहाँ पे आते ही ना मेरे को एक भैया दिखे, तो मैंने वहाँ से उनसे चाय ली। और ये इनका कुछ लोकल बना डोनट है। तो ये रेड चाय है, इन्होंने ब्लैक पेपर डाल के दी है। और इसको ट्राई करते हैं। मैंने फर्स्ट टाइम ऐसे लोकली डोनट बनते हुए देखा है। तो एक बार टेस्ट करते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ कैसा है। सो इट्स बेसिकली अ बन। बन के ऊपर इन्होंने कुछ कोकोनट जो है वो ग्रेट करके डाल दिया है। चाय में मीठा थोड़ा ज़्यादा है, बट ओवरऑल अच्छा है। मतलब गुड स्नैक। आप ट्राई कर सकते हो अगर आप लाइटरूम के लिए प्लान कर रहे हो तो। बाकी अगर आप लाइटरूम की तरफ देखें तो नीचे देखिए वैली का कितना शानदार व्यू। आपको ऐसा लगेगा कि आप बादलों से बातें कर रहे हैं। बादल आप बादलों के ऊपर आ चुके हैं। मतलब इतना अमेजिंग व्यू है कि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ। नीचे अगर आप थोड़ा नीचे और देखेंगे तो आपको बहुत सारे वाटरफॉल्स भी दिखेंगे। चलिए कुछ टाइम यहाँ पे स्पेंड करते हैं, कुछ वीडियोस और निकालेंगे, कुछ शूट करेंगे। हम आपको डिफरेंट डिफरेंट एंगल से दिखाने की कोशिश करेंगे। हम ऊपर से नीचे की तरफ आ गए हैं। अगर आप यहाँ देखेंगे तो थोड़े से कुछ स्टेयर्स दिए हुए हैं। तो हम इन स्टेयर्स के थ्रू ये जो स्टेयर्स है ये बैम्बूज के बने हुए हैं। सो यू नीड टू बी केयरफुल। तो हम बिल्कुल लास्ट पॉइंट तक आ गए। जस्ट फॉर द सेफ्टी पर्पज़ ये थोड़ा सा डेंजरस है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप एक ग्रिलिंग देखेंगे तो ये भी बैम्बूज की लगी हुई है। सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। और अगर आप यहाँ चाहें तो बेंचेस पे बैठ बैठ भी सकते हो, और वैली का व्यू एंजॉय कर सकते हैं। देखिए कितना ब्यूटीफुल नज़ारा है। देखिए इधर से ये व्यू और ऊपर से क्लाउड्स का व्यू कितना अमेजिंग है। मतलब आपकी यहाँ से जाने की इच्छा ही नहीं होगी, इतना बढ़िया व्यू पॉइंट है। इस ब्यूटी को आप सिर्फ देख सकते हैं और खुद से महसूस कर सकते हैं। तो अगर आप अपना शिलोंग का टूर प्लान कर रहे हैं, दिस इज़ द मस्ट विजिट प्लेस फॉर यू। हम लाइटलूम देख के तो बाहर की तरफ आए, तो मैंने देखा यहाँ पे बहुत सारे स्ट्रीट वेंडर्स बैठे हुए हैं, राइट। तो अलग अलग चीज़ें मिल रही हैं। ये क्या है? आलू। तो ये यहाँ का लोकल आलू है। इसको बॉईल करके खाते हैं? सब्जी में डालते हैं। सब्जी में डाल। तो ये यहाँ का छोटा आलू है जिसको ये लोग सब्जी में यूज करते हैं।
अच्छा लगा देख के। आ, आप हमें 2 ये दे दीजिए। हाँ, चलिए इसको थोड़ा सा ये खा लेते हैं, फिर हम लोग आगे चलेंगे। लाइटलूम से हम शिलोंग पीक की तरफ जा रहे थे, तो बीच में हम एक व्यू पॉइंट देखने के लिए रुके हैं। तो जैसे ही व्यू पॉइंट की तरफ मैं जा रहा था, मुझे यहाँ पे कुछ ये पेड़ दिखाई दिए। तो अ, ये मेरे को पता लगा है कि ये गोभी गोभी है, यहाँ की लोकल गोभी उगती है। ठीक है, तो अभी हम निकाल नहीं सकते हैं, किसी का प्राइवेट होगा तो गोभी ज़मीन के नीचे होगी, बट मतलब देख के अच्छा लग रहा है काफ़ी। तो अभी हम आपको व्यू पॉइंट की तरफ लेके चलते हैं। उस तरफ एक वैली है, तो हम ऊपर की तरफ जाते हैं और कुछ वीडियोस वगैरह क्लिक करेंगे और आपको दिखाते हैं। चलिए। गुवाहाटी का है। आप गुवाहाटी से हैं? हम शिलोंग में पहले 84 तक हम इधर में बैठा था, वो शिलोंग मेन सिटी में। हाँ, तो नौकरी करता था इधर में। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि सितंबर में हाँ, ये सारा जो एरिया है, हाँ, इसमें सारा आलू, मूली हाँ, और गोभी सब भर जाएगा? भर जाएगा इसमें। अच्छा। हाँ, इसमें जब दिसंबर महीना में ना सफ़ेद हो जाएगा, सब बर्फ ही होता है इसमें। मतलब बड़ा होता है या लोग खेती करते हैं सितंबर में? सितंबर में खेती करता है ना। हाँ, सितंबर अक्टूबर नवंबर से उसमें बर्फ पड़ने की लग जाती है। बर्फ़ पड़ने लग जाती है, तो वो फिर बर्फ़ से कवर हो जाता कवर है। हो फिर जाता काटते कौन से महीने में? वो जो दिसंबर महीने में। अच्छा, दिसंबर महीने में फिर कटिंग करते हैं उसकी। अच्छा, खेती होती है हाँ, इधर? आलू खेती होता है। इसका सीमेंट, इसका एरिया का नाम सीमेंट है। सीमेंट बोलते हैं? हाँ, सीमेंट अच्छा, बोलते हैं। ओके। तो इस एरिया को सीमेंट बोलते हैं। हाँ, बहुत अच्छा है, पूरा हरा भरा सा है। हाँ, पूरा वैली टाइप का बना हुआ है। दिन भर खेत में रहता है। वो पीछे जो पहाड़ दिख रहे हैं हमें, किसी में जो वहाँ के सारे लोग दिन भर खेत में रहते खेत हैं। में रहता है। तो क्या दिन भर खेती करते हैं? हाँ, उन लोग खाना घर में नहीं बनाता है। वो खेत में ही खाना बनाते हैं? नहीं, एक आदमी एक घर में खाना बनाता है, उसी से खाना ले जाने पड़ता अच्छा, एक ही घर में सारी फैमिलीज की जो लेडीज होंगी वो मिलके खाना बनाती है। हैं, बनाता है, उसी से खाना और वो वही खाना खेत में लेकर जाते हैं, वो अपने हाँ, हस्बैंड्स के लिए या जो भी उनके बच्चे काम करते हैं वहाँ पे। हाँ। बाद में जब शाम में आएगा ना हाँ। खाने का टाइम में, फिर उसको लोग का खाना उसी जगह से घर में ले जाता है। अच्छा, तो ये फिर बारी बारी एक हर किसी के हाँ, घर में बनता है? बनता है। तो ये भी ये खासी लोग ही ऐसा करते हैं? खासी ही, मतलब खासी विलेजेस में ऐसा होता है? इसी गांव का आदमी उसी गांव में जाने नहीं सकता है। अच्छा, एक गांव का आदमी दूसरे गांव में नहीं जा सकता? वो परमिशन लेने पड़ता है इसमें। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये कुछ हमें नई बात पता लगी है कि खासी विलेजेस में ऐसा होता है कि एक गांव का आदमी दूसरे गांव में नहीं जा सकता है, और खाना वहाँ पे एक ही घर में बनता है, और एक घर में फिर वो जो उनके हस्बैंड्स या बच्चे फील्ड में काम कर रहे होते हैं वो उसको वहाँ लेकर जाते हैं। तो ये बारी बारी हर किसी अलग अलग घर में बनता है? अच्छा, समथिंग न्यू, मतलब ऐसी कुछ इन्फॉर्मेशन हमें नहीं पता थी। चलिए आगे चलते हैं अब। तो हम लाइटलूम से चल के शिलोंग पीक पॉइंट तक पहुंच चुके हैं। तो आपको एक इन्फॉर्मेशन बता दूं मैं यहाँ पे, आप शिलोंग पीक तक जाने के लिए अपनी गाड़ी नहीं लेके जा सकते हैं। तो आपको यहाँ से टिकट काउंटर से टिकट लेना पड़ेगा। पर पर्सन एडल्ट का 50 रुपीज़ है और चिल्ड्रन का 20 रुपीज़ है। प्लस यहाँ से आपको गाड़ी के लिए 200 रुपये भी देने पड़ेंगे। एक गाड़ी का 200 रुपये है, जिसमें आपको वो लेकर जाएंगे और लेकर आएंगे। सो ये एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है अगर आप शिलोंग पीक के लिए प्लान कर रहे हैं। और टाइमिंग, शिलोंग पीक का ओपनिंग टाइमिंग है 8:30 इन द मॉर्निंग टिल 3:30 PM। तो अगर आप 3:30 PM से लेट हो गए तो आप शिलोंग पीक नहीं जा सकते हैं। तो चलिए आइए चलते हैं, हमारा नंबर आ गया, तो आपको वहाँ पहुँच के ज्वाइन कर। फाइनली हम शिलोंग पीक तक पहुँच चुके हैं, आप देख सकते हैं। सो वो पीक पॉइंट है जहाँ पे हम जाके शिलोंग का नीचे का नज़ारा देख सकते हैं। मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी सारे बादल दिख रहे हैं, और यहाँ पे काफ़ी चहल पहल है। इस तरफ लोग शिलोंग के ट्रेडिशनल ड्रेस में मेघालय की कुछ का फ़ोटो भी खिंचवा रहे हैं। बेसिकली खासी जो है उसकी ट्रेडिशनल अटायर है। तो चलिए उस तरफ चलते हैं, आपको वहाँ से व्यू दिखाएंगे एंड हम भी देखेंगे।
सो हम नीचे से चल के ऊपर तक आ चुके हैं, बट यहाँ से बहुत ज़्यादा विजिबिलिटी नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा बादल दिख रहे हैं। मतलब बादल इतने क्लोज है कि वो हमारी तरफ आते दिखाई दे रहे हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा क्लियर व्यू तो नहीं है। बट अगर आप साफ़ मौसम में आए तो आप यहाँ से पूरी शिलोंग सिटी को देख सकते हैं, क्योंकि शिलोंग का सबसे हाईएस्ट पीक है। और ऐसा बोला जाता है कि इधर से आप बांग्लादेश बॉर्डर भी देख सकते हैं, बट करेंटली यहाँ से कोई विजिबिलिटी नहीं है और मुझे लग भी नहीं रहा है। अगर हम थोड़ा वेट करें तो यहाँ पे कुछ क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आज मौसम काफ़ी ख़राब है, तो पूरे बादल छाए हुए हैं, आप देख सकते हैं। सो अभी के लिए यहाँ से चलते हैं। अगर नेक्स्ट टाइम कभी फिर यहाँ पे विज़िट करने का मौका मिला तो हम यहाँ ज़रूर आएंगे एंड दोबारा से इस जगह को एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। सो हम टाइम लैप बना रहे थे, इतने में हमने देखा कि व्यू कुछ क्लियर हुआ है। तो आप यहाँ से देखिए, आपको पूरी शिलोंग सिटी दिखाई देगी। अब बांग्लादेश का बॉर्डर तो नहीं देख सकते बिकॉज़ वो उस तरफ पे होगा और उस तरफ की विजिबिलिटी अभी भी क्लियर नहीं है, बट आप देख सकते हैं शिलोंग आपको पूरा दिखाई देगा। अब हम शिलोंग पीक से निकल रहे हैं। हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन है माफलोंग फॉरेस्ट। भी हम देखते हैं, पहले हम डायरेक्टली फॉरेस्ट जाएंगे या हम कहीं कोई स्पॉट ढूंढ के पहले लंच करेंगे, बिकॉज हमारा ब्रेकफास्ट भी प्रॉपर नहीं हो पाया था। मेरे दिमाग में ML 05 कैफ़े चल रहा है, चलिए चलते हैं। सो फाइनली हमने डिसाइड किया था, हम ML 05 कैफ़े आ गए हैं। जब हम बाहर की तरफ से आ रहे थे, एक मेन रोड से 100-200 मीटर का एक काफ़ी अच्छा पैसेज है। हम सोच रहे थे कि उसकी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी करें, बट हमें बोर्ड दिखा कि भाई दिस प्रॉपर्टी इज अंडर द गवर्नमेंट, सो यू कैन नॉट टेक द फोटोज, यू कैन नॉट डू द फोटोग्राफी, सो वी अवॉइडेड दैट। तो जितना कि मेरे को ML 05 कैफ़े के बारे में मैंने जानकारी निकाली थी, तो दिस इज़ अ साइकिल थीम बेस्ड कैफ़े। तो अंदर चलते हैं, देखते हैं क्या खाने के लिए अवेलेबल है एंड देन हम आपको वापस ज्वाइन करेंगे। हमने अपने लिए लंच में थुपका, पिज़्ज़ा, पास्ता एंड कोल्ड कॉफ़ी ऑर्डर किया। मैं आपको बता दूं, जितना फेमस ये कैफ़े है उतना ही अच्छा इसका खाना है। तो यहाँ से अपना लंच ख़त्म करने के बाद हम आगे मॉफलिंग फॉरेस्ट की तरफ निकल गए। कुछ अराउंड 17 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके हम मॉफलिंग फॉरेस्ट आ चुके हैं। सो हमने कुछ 350 रुपीज़ हाफ ट्रैक का गाइड को पे किया है, गाइड के लिए पे किया, एंड 30 रुपीज़ पर पर्सन एंट्री फ़ी है। एंड इफ़ यू हैव अ व्हीकल तो उसके लिए आपको 50 रुपीज़ एक्स्ट्रा चार्ज देने पड़ेंगे। सो अभी हमारे साथ बावन जी हैं, ही इज़ आवर गाइड फॉर टुडे। तो ये हमें माफलोंग फॉरेस्ट विजिट कराएंगे। तो जितना मेरे को पता है, डेविड स्कॉट ट्रेल अभी बंद है, राइट? वो ड्यूरिंग रेनी सीजन्स बंद रहता है। Yes, sir. Yes, sir. वरना वो In English, you can speak. okay, so David Scott Trail is closed for now, right? Now also is open. There's a heavy rain, so they close because there's a stream over there. But in the heavy rain, we cannot cross that stream. Okay, and it's So a that's 15-kilometer track Yeah, one that was side. 16. 16 kilometer track one side, so we need to leave in the morning Yeah, and we have to morning. come back Yeah, yeah. in the evening. Yeah. Okay, and for that I think charges is 1500 Yeah, if I'm 1500. right. Okay. And here also I got to know that we can see the Rudraksh, Yeah, we can see Right. the route. that three-mukhi Rudraksh. Yeah, that Trimukhi. Yeah. And if I'm correct, just tell me, I got to know from somewhere that we cannot, take anything out of the forest. Yeah. We cannot. There was a story of the goddess. What is Yeah. that? So if you like, there's a goddess here or the deities who protect this forest, and that deity's name is Labasa. Okay. Labasa. Labasa. So the Labasa protect this forest. So if any people take something from this forest, if they carry it home, then something will happen to them. Like bad luck or nightmare will happen to them. Okay. So that's why also there is a sacred forest from the name. Okay. So I think from the name sacred also you understand what does it mean holy or pavitra in Hindi. Yes. Yeah. That's right. So this is a belief कि it's a sacred forest. So यहाँ goddess है. अगर आप कुछ भी अंदर लेकर आते हैं, अंदर से बाहर नहीं लेकर आ सकते अगर आप ऐसा करते हैं,
तो you know it will definitely harm you in some way, right? Because goddess is protecting the forest, राइट. सो यू नीड टू बी टेक केयर. आप फॉरेस्ट से कुछ भी बाहर मत लेके आइए. आप देखिए अच्छे से, घूमिए, बट कुछ भी ऐसी चीज़ बाहर मत लेके आइए अंदर से. अगर आपको कुछ चाहिए तो आई थिंक रुद्राक्ष बाहर से यू कैन परचेज, Yeah, you can. राइट. सो अगर आपको रुद्राक्ष चाहिए तो यू कैन परचेज फ्रॉम आउटसाइड, बट डोंट कैरी एनीथिंग विद यू व्हेन यू आर कमिंग आउट फ्रॉम द फॉरेस्ट. तो चलिए थोड़ा अंदर चलते हैं. वी विल सी कि फॉरेस्ट में क्या है. तो It's 80 hectare. 80 हेक्टर. 80 ओके hectare. It's around 80 hectare. ओके It is divided into 3 parts. The upper part there we call the Lauterkang. This middle part we enter now called the Pipandi. And that one over there we call the Lao Adong or the Lao Nong Kenri. ओके Lao Adong or Lao Nong Kenri. Okay. So this forest stand here about 700 to 800 years old. This forest. Okay. But most of the trees here are from the families of oak tree. ओक ट्री. Yeah, oak tree. Okay. Most of the trees. So you are saying these forests are 800 years old. Yeah, 7 to 800. 7 to 800 years old. Okay. This is the Rudraksh. This is the Teenmukhi Rudraksh. Teenmukhi. I think some people when they wear Rudraksh, they used to drill it. Yes. This is drill a hole. Yes. Yes. So that one is not good for the Rudraksh. That one is not good. So drilling the Rudraksh is Yeah, not good. Drilling the Rudraksh is not good. Okay. Once you drill it, mean you kill it. Once you drill it, mean you kill it. Okay. Because inside the Rudraksh there's an almond. When you drill it, mean that almond will break. Mean there will be no power. Mm-hmm. Okay. So that's why. So when you want to wear Rudraksh, you just put in a small cap. Okay. Small cap, and then you can wear as a Rudraksh. Okay. So the best way to wear it is just put it in some kind of of a cap, Yeah. And which then you can wear. tie, Yeah. and then you can wear it. Yeah. You can wear. Okay. Okay. So there's a proof also, like nowadays people they just run for the business and all, no? So there's a proof also that you can prove the Rudraksh whether it's original or duplicate one. Mm-hmm. Okay? So like this one is the original one. So when you put in a glass of water, it will sink down. It will sink down. Because the original one, they have the energies. That's why it sink down. But the fake one, they used to made from plastic and woods. That's why it float. Because they don't have energies also. Okay, so that's why it float. You Okay. can check it like Okay. that. Okay. So that's the originality of the Rudraksh you can check. So आप अगर एक रुद्राक्ष को चेक करना चाहते हैं कि वो ओरिजिनल है, बिकॉज आज की डेट में लोग बिजनेस बहुत करने लग गए हैं. तो अगर आप बाहर जाएंगे तो आपको बहुत सारे रुद्राक्ष दिख जाएंगे. पीपल विल से कि 3 मुखी है, 5 मुखी है, 7 मुखी है. बट अगर आप चेक करना चाहें तो अगर आप उसको पानी में डालेंगे, अगर ओरिजिनल रुद्राक्ष है तो वो नीचे बैठ जाएगा. सो काफ़ी यूजफुल इन्फॉर्मेशन है. आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स. मेरे को 3 मुखी और 5 मुखी रुद्राक्ष के बारे में पता था. तो अब हम यहाँ से कुछ लेकर नहीं जा रहे हैं. सो हमने देखा, अब हम आगे की तरफ चलते हैं. सो जैसा हमें पता लगा कि हम 800 मीटर का ही ट्रैक कर सकते हैं, एंड वी हैव टू गो एंड कम बैक. फॉर द एंटायर ट्रैक दिस इज़ नॉट द राइट सीजन. And this tree here, you see this one. Okay, this one. This one is the rhododendron tree. It's a rhododendron. Okay. So rhododendron is a flower. ओके. So it's a state flower of Uttarakhand, Arunachal, and Sikkim, and it's a national flower of Nepal. National flower of Nepal. Okay. So from the flower, they used to make a jam, juice, tea, and wine over there. Okay. But there's around 100 or 1,100 species of the rhododendron. Okay. Most of them they like bushes. Only some of them they like trees. ओके. So from the chal of the tree here, like the local people, they used to make medicine for diabetes, heart disease, and blood pressure from the chal of the tree. Okay. Okay. So basically you use this chal, people use this chal to make the medicines. Yeah, to make the medicine. Okay. So you are talking about the tea. Is it that you call magic tea? No. That's a different flower, because I heard that magic tea is also very famous in Meghalaya. No. So that is made Like, of a different flower. Like this rhododendron tea, wine, and all. Mostly they sell in Uttarakhand and all. So guys, हमने माफलंग फॉरेस्ट विजिट किया. So they call it as a sacred forest, right? मे भावन जी ने हमें काफ़ी कुछ समझाया अंदर. अगर आप लिटरली खासी कल्चर के बारे में जानना चाहते हैं, उनके सेक्रीफाइसेस के बारे में जानना चाहते हैं, तो यू मस्ट विजिट दिस फॉरेस्ट. आपको डेफिनेटली गाइड की ज़रूरत पड़ेगी, बिकॉज देयर इज़ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस फॉरेस्ट जो आप नहीं जानते हैं. तो अगर आप इस रीजन में विज़िट कर रहे हैं तो आपको
ज़रूर यहाँ विज़िट करना चाहिए। और एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट मेरे को पता लगा, विच इज़ नॉट रिलेटेड टू दिस फॉरेस्ट, इट्स बेसिकली बिलोंग्स टू दी खासी और जयंतिया कम्युनिटी। सो यहाँ पे जनरली यू नो इन द एंटायर इंडिया क्या होता है कि जब एक लड़का एक लड़की से शादी करता है तो गर्ल्स जो हैं वो लड़के के घर पे आते हैं, राइट। बट मेघालय इज़ द ओनली रीज़न जहाँ पे शादी करने के बाद लड़का जो है वो लड़की के यहाँ पे जाता है। एंड सेकेंडरी जो भी प्रॉपर्टी है या कुछ भी है वो जो यंगेस्ट डॉटर ऑफ द फैमिली होती है वो उनको मिलती है। एंड both boys and girls take the surname of mother, right? So generally बाकी इंडिया में आप देखेंगे तो फादर का सरनेम लोग टेक ओवर करते हैं, बट इन मेघालय रीजन, इन खासी एंड जनता कम्युनिटी, पीपल टेक द मदर सरनेम। सो दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड ये कुछ अच्छा भी चीज़ है क्योंकि एंटायर इंडिया में आप एक डिफरेंट कल्चर देखते हैं, यहाँ पे बिल्कुल ही नया कल्चर है। सो गुड टू नो। सो अब हम यहाँ से चलेंगे, हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन है एलिफेंट फॉल्स जो हमारे को ऑन द वे है। एंड वहाँ जाके आपको हम वापस ज्वाइन करते हैं, तो चलिए। सो हम एलिफेंट वाटरफॉल पहुँच चुके हैं। मैं यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन देख रहा था, तो पहले इस वाटरफॉल को 3 स्टेप वाटरफॉल बोलते थे क्योंकि ये 3 स्टेप्स में बहता है। बट बाद में इसका नाम चेंज करके एलिफेंट वाटरफॉल हो गया बिकॉज यहाँ पे एक रॉक है विच रिजेंबल्स लाइक अ एलिफेंट, राइट। सो ये इन्फॉर्मेशन जब हम माफलोंग फॉरेस्ट विजिट कर रहे थे तो हमें गाइड ने भी दी थी कि एक ऐसा स्टोन है जो यहाँ पे है, दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज अ एलिफेंट वाटरफॉल। तो चलिए नीचे की तरफ चलते हैं और आपको भी दिखाते हैं कि वाटरफॉल कैसा दिख रहा है, आइए। तो हम फर्स्ट स्टेप तक आ चुके हैं, देखिए कितना अमेजिंग वाटरफॉल है। बिकॉज रेनी सीजन है तो वाटरफॉल का बहाव भी तेज है, अदरवाइज शायद इतना तेज नहीं दिखता। सो अब हम सेकंड स्टेप पे आ चुके हैं ऊपर से नीचे उतर के। तो मुझे थर्ड स्टेप से ज़्यादा बेटर लग रहा था ये वाटरफॉल, बट स्टिल यू नो यू कैन एंजॉय द व्यू फ्रॉम हियर एज वेल। तो यहाँ पे 1-2 मिनट रुकने के बाद हम अब फिर नीचे थर्ड स्टेप की तरफ चलेंगे। तो फाइनली हम थर्ड स्टेप पे आ चुके हैं। मुझे पहले लग रहा था कि फर्स्ट स्टेप वाला व्यू ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू सेकेंड, बट अब जब मैं थर्ड स्टेप पे आ गया हूँ, इट्स एन अमेजिंग व्यू। अब देखिए कितना तेज़ वाटरफॉल बह रहा है और काफ़ी लोग देख रहे हैं मेरे को यहाँ पे फोटोग्राफी है करते हुए। तो चलिए कुछ 5-7 मिनट यहाँ निकालते हैं, फिर हम वापस चलेंगे। हमने एलिफेंट फॉल विज़िट किया, अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। सो हमारी आज की जर्नी यहीं ख़त्म हो रही है। अब हम देखते हैं डायरेक्टली अपने होटल जाएंगे या फिर कहीं पे कोई प्लेस ढूंढ के डिनर करेंगे। सो मैं आपसे फिर कल मिलूँगा। कल हमारा प्लान कुछ ऐसा है कि हम ट्राई करेंगे कि हम थोड़ा अर्ली मॉर्निंग निकलें क्योंकि हमें सोहरा जाना है। सोहरा जाने में हमें काफ़ी टाइम लगेगा एंड काफ़ी सारे यू नो स्पॉट्स एंड वाटरफॉल्स है जो हमें कवर करने हैं। आज के लिए इतना ही एंड आई विल सी यू टुमारो। मैं उम्मीद करता हूँ आज का ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। मैं इंतज़ार करूँगा आपके कमेंट्स एंड रिव्यूज़ का। अगले एपिसोड में आप देखेंगे चेरापूंजी के कुछ अमेजिंग वाटरफॉल्स एंड लाइमस्टोन केव्स। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।